नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक वापस से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सभी भाई बहनों के लिए यहाँ पे जो है उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग भर्ती जिसमें हम देखने वाले हैं 1564 पदों के लिए जो है विज्ञप्ति जारी हुई थी। यहाँ पे जो है आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे जो है लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी सभी जो है जिन्होंने स्टाफ नर्स जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है जिन्होंने जो है 1564 पदों पे जो है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर महिला या पुरुष के रिक्त 1564 पदों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संबंधी आवश्यक सूचना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधे हम यहाँ पे देख लेते हैं जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा। तो यहाँ पे आपका देखिए नर्सिंग ऑफिसर महिला डिप्लोमाधारी यानी जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया हुआ पद कोड 101 इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि यहाँ पे दे रखी है आयोग ने दिनांक 31 मई 2023 से दिनांक 15 जून 2023 तक। नर्सिंग ऑफिसर महिला डिग्रीधारी 102 पद कोड है, इनके जो है 16 जून से 21 जून के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और नर्सिंग ऑफिसर जो है पुरुष जो है जीएनएम डिप्लोमाधारी वाले इनके जो है 22 जून से 26 जून के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और जो नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ डिग्री वाले इनके 27 से 28 जून के बीच में जो है इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। सेकंड सैटरडे और संडे को जो है ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की डेट है। अब यहाँ पे हम जो है सीधे लिस्ट देखने वाले हैं कि कहाँ तक जो है किस कैंडिडेट का नाम आया है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको अच्छे से जो है रीड कर लेने हैं, पढ़ लेने। सबसे पहले देखिए जो नर्सिंग ऑफिसर जो है रिक्त 1564 पदों के सापेक्ष जो आरक्षित एवं अनारक्षित जो कैटेगरी में रिक्त पदों की संख्या से लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रों से प्राप्त डाटा के अनुसार सीनियरिटी वाइज जैसा कि उसके डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आमंत्रित किए जाने से कदाचित यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत ही 1564 पदों के सापेक्ष सीनियरिटी वाइज जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा जो डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्राप्त हो के आधार पे उसका रिजल्ट यहाँ पे घोषित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में जो अहर्ता है, जो एलिजिबिलिटी है, उससे संबंधित जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या डिप्लोमा या डिग्री कोर्स की सभी मार्कशीट या जो उसका कास्ट सर्टिफिकेट है या जो उसका उत्तराखंड या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में जो उसका रजिस्ट्रेशन है, अगर वो जो है उस डेट तक उसके पास नहीं होता है तो उसका जो है अभ्यर्थन यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जो सीट है वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगी। ठीक है, पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त या विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या 16 मार्च 2009 के अनुसार ही यहाँ पे जो है अनुमन्य होगा। जो उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं, उप श्रेणी आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थी है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो संबंधी प्रमाण पत्र है ये उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित दी गई तिथियों में बोर्ड के समक्ष डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो वहाँ पे भी उनको जो है यहाँ पे उनको वहाँ डिसक्वालीफाइड यहाँ पे कर दिया जाएगा और उनका जो अभ्यर्थन है निरस्त कर दिया जाएगा और उनके अभ्यर्थन पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट है, आप साफ यहाँ पे पढ़िए। मैं इसलिए इनको पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और ये आपको जो है जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जा रहे हैं उससे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न जो रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा 2023 में सम्मिलित किए गए ऑफलाइन जो आवेदन करता है उनको प्रवेश पत्र उनके द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई मेल पर प्रेषित किया जाएगा। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि जो है ऑफलाइन आवेदन किया है, ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के जो है याचिकाओं में जो पारित आदेश के अनुपालन में
जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके की फेवर में फ़ैसला आया था और उन्होंने ऑफ़लाइन आवेदन किया था, तो उनको जो एडमिट कार्ड है उनके जो है ईमेल आईडी पे यहाँ पे आयोग की तरफ से प्रेषित किया जाएगा। अब यहाँ पे दे रखे अभ्यर्थी को निम्नलिखित तथ्यों के कारण यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है यदि वह जो है आवेदन पत्र में जिस पद हेतु दावा किया है वह उसी पद हेतु जो है वांछित अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता धारित करता हो। यदि किसी अभ्यर्थी ने जीएनएम किया है और नर्सिंग ऑफिसर डिग्री धारक हेतु आवेदन किया है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग डिग्री किया है और नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा धारक पद हेतु आवेदन किया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अब ये भी इम्पोर्टेंट है ये तो, क्योंकि अब ये आपकी गलती है अगर आपने ऐसा किया है कि यदि आपने जीएनएम का कोर्स किया है और आपने डिग्री में अप्लाई कर दिया वहाँ पे बीएससी नर्सिंग डिग्री वाले ऑप्शंस में अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका जो है फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। यदि आप जो है डिग्री वाले हैं, बीएससी नर्सिंग किया हुआ आप डिग्री वाले और आपने वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर डिप्लोमा सेलेक्ट कर दिया है तो तब भी आपका जो है फॉर्म यहाँ पे यानी आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड या जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में उसका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर आपका रिन्यूअल नहीं है तो भी आपको यहाँ पे क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है। साफ साफ लिखा है कि भाई आपका रिन्यूअल होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किए गए जो उसका उत्तराखंड या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा पाया जाता है तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है अगर आपने गलती से कुछ और भर दिया वहाँ पे एक डिजिट भी अगर आपने गलत भर दी तो भी आपका यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। उसका देखिए आवेदन पत्र में उल्लेख किए गए जो उत्तराखंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में जो है उसका परमानेंट और रिन्यू रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध होना अनिवार्य है, यानी 15 फरवरी तक आपका वो रिन्यूअल रहना चाहिए। ठीक है। अगर वो परमानेंट या रिन्यूअल नहीं होता है तब भी आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करते समय उत्तराखंड या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया है और उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में रसीद संख्या अंकित की गई है और या रसीद संलग्न की गई हो तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दिशा में उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया होगा और उन्होंने रिन्यूअल के लिए आवेदन किया होगा, लेकिन हो सकता है उस बीच आपका रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है तो वो एक महीने या उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है उसका आपका रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा आने में रिन्यूअल होके। तो उस बीच आपने क्या किया होगा, जो आपके पास में वहाँ से स्लिप मिलती है नर्सिंग काउंसलिंग से वो स्लिप आपने वहाँ पे लगाई होगी। तो क्योंकि अभी जब आपने 15 फरवरी लास्ट डेट थी तो तब से अब तक जो है आपके पास में वो अवेलेबल हो जाना चाहिए रिन्यूअल सर्टिफिकेट। अगर नहीं होगा तो वो भी आपका यहाँ पर डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए उसको जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसको ओरिजिनल दिखाना होगा। यदि उसके पास ओरिजिनल नहीं होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। फ़ोटोकॉपी आपको नहीं रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका कि जो है ऐसे भी हो जाता है कि कई बार आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो खो जाता है, गुम हो जाता है और आपके पास में फ़ोटोकॉपी बच जाती है, तो वो नहीं चलेगा आपका। उस कंडीशंस में आपको नर्सिंग काउंसलिंग से फ़ोटोकॉपी दिखा के आपका ओरिजिनल अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखंड नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को वर्तमान में किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वे आवेदन पत्र में उल्लिखित जो है उत्तराखंड नर्सिंग या जो है जो परिषद का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यदि कि जैसा ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना जो उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन थे उन्होंने यहाँ से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया तो तब भी वे भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है।
ये पूरा यहाँ पे दिया गया है और ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए थे, ठीक है। बाकी ये कैटेगरी आरक्षण को लेकर यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आप करने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इसमें देखिए आपको एक तो आपका जो है एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको जो है जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है, 2 कलर साइज़ की फ़ोटो ले जानी है, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट सारे आपके ले जाने हैं, ठीक है। एनसीसी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। जो आपके जो हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है मिलिट्री वगैरह, उनको अपना जो प्रमाण पत्र ले जाना है। आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, और अदर कोई सर्टिफिकेट है आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जा लेने हैं, ठीक है। तो आप कल नेक्स्ट वीडियो हम इसकी, क्योंकि वीडियोज़ लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे देखेंगे यहाँ पे कौन से ईयर तक के बैच का यहाँ पे नाम आया हुआ है, ठीक है। डिटेल से हम देखेंगे किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ है और कहाँ तक आपका नाम यहाँ पे आया हुआ है और कहाँ तक सिलेक्शंस यहाँ पे होने की उम्मीद है।